बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का तूफान टीम इंडिया को दिलाई एक और शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने बेहतरीन जीत दर्ज कर ली है। भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक ठोक डाले। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा हाईलाइट दूसरे टी20 मुकाबले का इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रख रहे हैं मात्र 100 लाइक, तो इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में एक बार फिर सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने, लेकिन इस बार ये सिक्का गिरा नजमुल हसन शांतो के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के रूप में दो विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार तरीके से संजू सैमसन ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया। बेहतरीन स्ट्रेट शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से सॉरीफुल इस्लाम की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेला और शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का आगाज़ कर दिया, यानी कि छक्के के साथ उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट यहाँ पर तस्किन अहमद के ऊपर देखने को मिला, जब गेंद को उन्होंने कवर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर के 3 गेंदों पर 10 रन बना लिए। लेकिन इसकी अगली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे गेंद पहुंची तस्किन अहमद के पास और उनके गेंद हाथ पर चिपक गई और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। अभिषेक शर्मा 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे। तो दोस्तों आते ही सूर्या ने भी शानदार तरीके से कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का आगाज किया एक शानदार चौके के साथ। वहीं पर संजू के साथ मिलकर अब सूर्या के स्कोर को आगे बढ़ाना था। इसी बीच यहाँ पर संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की ही आखिरी गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को इस बार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि बल्ले का एज लग कर गई गेंद, लेकिन मिला इन्हें एक बार फिर से चौका। इसके बाद 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के बल्ले से भी पहला छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग की तरफ शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और सूर्या ने अपने छक्कों का आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों संजू सैमसन ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी एक और शानदार कवर ड्राइव लगाई और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। भारतीय टीम ने पावर प्ले में शानदार परफॉर्मेंस किया और 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए। भारतीय टीम के पास अब मौका था स्कोर को और भी तेज़ी से आगे बढ़ाने का, और इसकी शुरुआत की सूर्य कुमार यादव ने, जब 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला। ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में उन्होंने खेल दिया और 1 बाउंस चौका भी इन्हें मिल गया। तो वहीं पर सूर्या ने इसके बाद 8वें ओवर में भी एक बड़ा शॉट खेला, जहाँ पर एक बार फिर से गेंद को उन्होंने फ्लिक के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस ओवर में भी भारतीय टीम के लिए शानदार रन गति को तेजी मिली और भारतीय टीम का स्कोर अब 8 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन हो चुका था। वहीं पर संजू सैमसन ने 9वें ओवर में मुस्तफिजुर की एक गेंद को शानदार तरीके से कैप में डाला और मिड विकेट की तरफ चौका बटोर लिया। तो वहीं पर 10वां ओवर डालने आए इस मुकाबले में रिशाद की पहली गेंद पर एक बार फिर से शानदार चौका जड़ने में यहाँ पर कामयाब हुए संजू सैमसन, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद को कट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेजा। इसके बाद वो इस ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनसे गलती हुई और वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। संजू सैमसन पूरी तरीके से सेट जरूर हो चुके थे, लेकिन आखिरकार वो भी 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अब क्रीज पर उतर चुके थे हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या के बल्ले से पहला चौका भी 11वें ओवर में देखने को मिला, जब मुस्तफिजुर की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से अपर कट जैसा ही एक शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया थर्ड मैन की तरफ और शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद एक और शानदार चौका इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से देखने को मिला। इस बार भी गेंद को वो खेलना कहीं और चाहते थे, लेकिन कैसे भी करके गेंद गई चौके के लिए और थर्ड मैन की तरफ ही इस ओवर का एक और चौका हार्दिक को मिल गया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर जब मुस्तफिजुर 13वां ओवर लेकर आए इस टीम के लिए, तो वहाँ पर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधे मिड ऑफ के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए 82 मीटर का शानदार छक्का सूर्या ने जड़ दिया।
इसके बाद हार्दिक ने यहाँ पर 14वें ओवर में भी रिसात की एक और गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर हार्दिक का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था। तो रिसात के ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और बैकफुट से गेंद को सीधे डीप मिड ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर लगे उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके के साथ ही वो अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे। वहीं पर अब भारतीय टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 158 रन हो चुका था। लेकिन तभी यहां पर 17वें ओवर में मुस्तफिजुर अपना आखिरी ओवर लेकर आए तो उनकी पहली गेंद पर सूर्या ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में भी भारतीय टीम के लिए 12 रन आए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर तास्किन अहमद की गेंद को हार्दिक पांड्या ने बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों इसी ओवर में एक और बड़ा शॉट हार्दिक ने खेला और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने पंच के जरिए सीधे पहुंचा दिया स्टैंड में और इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ा। तो वहीं पर 17 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुंच चुका था 175 रनों पर। लेकिन अभी भी 3 ओवर और निकालने थे बांग्लादेश के गेंदबाजों को। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के सामने जब गेंदबाजी हुई तो उन्होंने पहली गेंद पर फाइन लेग पर अपना एक और फेवरेट शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक शानदार व दमदार शॉट था जो सूर्य हमेशा से खेलते हुए आ रहे हैं। इसके बाद सूर्य ने सोरीफुल के इसी ओवर में शानदार तरीके से गेंद को एक बार फिर से गैप में डाला और इस बार भी चौका जड़कर इस ओवर में भी 13 रन बना लिए। यानी कि 18 ओवर के बाद 188 रनों पर पहुंच चुका था भारतीय टीम का स्कोर। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपर कट के जरिए एक शानदार शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद भी इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी था और 20वां ओवर जब शुरुआत हुई उसकी पहली गेंद पर भी इनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। इसके बाद तो सूर्या और इन दोनों के बीच हुई शानदार पार्टनरशिप व हार्दिक का बेहतरीन अर्धशतक भी देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने एक और छक्के के साथ इस पारी को समाप्त किया और भारतीय टीम के स्कोर को पहुंचा दिया 212 रनों पर। यानी कि विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई टीम बांग्लादेश के सामने। सूर्य कुमार यादव व हार्दिक के दमदार अर्धशतक देखने को मिले। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की तरफ से लिटन दास और परवेज हसन पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों पहली गेंद पर बांग्लादेश की टीम को सबसे बड़ा झटका लगा। जब पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए यहाँ पर लिटन दास तो सीधे कैच एक बार फिर रिंकू को ही थमा बैठे और भारतीय टीम को पहली सफलता पहले ओवर की पहली गेंद पर ही मिल गई और यहाँ पर लिटन दास अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की सफलता का ये दौर दूसरे ओवर में भी जारी रहा जब दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए परवेज हसन को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा। इसके बाद मयंक यादव की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और 151 की स्पीड पर आई गेंद पर तौहीद हृदय कुछ भी समझ नहीं पाए और सीधे हार्दिक को कैच थमा बैठे और भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई मात्र 7 रनों के स्कोर पर ही। यानी कि बांग्लादेश की पूरी पारी ध्वस्त होती हुई नजर आई तीसरे ओवर तक ही। इसके बाद महमदुल्ला रियाज भी पेविलियन लौटे तो जाकर अली भी कुछ खास नहीं कर पाए। बांग्लादेश की टीम की तरफ से एक बार फिर मेहंदी हसन मिराज ने जरूर पिच पर टिकने की कोशिश जरूर की लेकिन वो भी यहां पर नजमुल हसन शांतो के साथ 50 रनों की पार्टनरशिप करने में जरूर कामयाब हुए। लेकिन उनकी इस पार्टनरशिप को भी वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ कर रख दिया। यानी कि कोई भी बल्लेबाज बांग्लादेश की टीम का 30 रनों से आगे नहीं बढ़ पाया। 27 रनों का योगदान सेंटो ने दिया तो 29 रनों का योगदान मेहंदी हसन मिराज ने दिया, जिसके चलते यहां पर बांग्लादेश की टीम 19 ओवर में ही मात्र 117 रनों पर सिमट गई और भारतीय टीम को इस मुकाबले में भी शानदार जीत मिली। तो दोस्तों आपको ये दूसरा मुकाबला देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।